पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोमुखा जब उस आइलैंड पर थी तब वो सुसाइड करने की कोशिश करती है और उसी की तरह रेंजो भी सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर रेंजो सुसाइड नहीं कर पाती है और सोमुखा भी रुक जाती है क्योंकि उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को खोलती है और उसे उस बॉक्स में कुछ मिलता है। वो क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम रेंजो के मैनेजर को देखते हैं जो एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का मालिक बन चुका है। इधर रेंजो नशे में बार बार सेजुन को कॉल करती है मगर वो फ़ोन नहीं उठाता। बाद में वो खुद रेंजो को कॉल करता है। रेंजो ने उसे सुसाइड नोट भेजा होता है ताकि वो उसे अपलोड करे और रेंजो सर्चिंग लिस्ट में टॉप पर आ जाए क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता है और वो चाहती थी कि लोग उसे याद रखें। सेजुन कहता है मैं तुम्हें कोई लोकल शो दिलवा दूंगा। इस बात पर रेंजो सेजुन पर भड़क जाती है। रेंजो सेजुन से कहती है क्या तुम मेरा करियर ख़त्म करना चाहते हो। सेजुन रेंजो से कहता है सुना है तुम छोटे से घर में रहती हो। रेंजो कहती है ये तुम्हें किसने बोला। सेजुन कहता है तुम्हारे फ़ैन क्लब के प्रेसिडेंट ने। रेंजो जिस घर में रहती है उस घर के मालिक के पास जाती है क्योंकि उन्होंने ही सेजुन को रेंजो के हाल के बारे में बता दिया था। रेंजो के पास कोई शो नहीं होता और ना ही उसके पास पैसे होते हैं, इसलिए रेंजो के फ़ैन क्लब के मेंबर्स ही कहते हैं कि अगर किराया नहीं दे सकती तो कमरा खाली कर दो। रेंजो फिर शो के लिए अपने मैनेजर के साथ जाती है। फिर हम वही सीन देखते हैं जहां रेंजो परफॉर्म करती है। उस परफॉर्मेंस से रेंजो फिर से सर्चिंग लिस्ट में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि बोगिल रेंजो को शो में कास्ट करने के लिए अपनी टीम से पूछता है। इधर टीम को भी रेंजो की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। वो सभी रेंजो को कास्ट करने के लिए फाइनल कर देते हैं। बोगिल रेंजो से बात करने जाता है मगर मैनेजर उसे मना कर देता है और कहता है कि वो परफॉर्म नहीं करेंगी। बोगिल पूछता है वो क्यों नहीं कर सकती। मैनेजर कहता है वो ज़्यादा ऑडियंस के बीच में गा नहीं पाती हैं। इधर रेंजो सुमुखा के साथ होती है। सुमुखा रेंजो से पूछती है कि 15 साल पहले जो आपको मैंने वीडियो भेजी थी वो आपको कैसी लगी थी। रेंजो कहती है बहुत अच्छी लगी थी। मैं खुद सोल स्टेशन आई थी तुम्हें लेने के लिए, बहुत देर इंतज़ार भी किया था। सुमुखा ये सुनकर बहुत अफसोस करती है और कहती है कितना अच्छा होता अगर मैं वहाँ पहुँच जाती तो। रेंजो कहती है जानती हूँ, अगर ऐसा होता तो उन मोरे की जगह तुम आरजे एंटरटेनमेंट की पहली सिंगर बन जाती। वह कहता है आप पॉप सिंगर युन मोरे की बात कर रही हैं। रेंजो कहती है हाँ। सुमुखा पूछती है उन मोरे कौन है। रेंजो कहती है वही लड़की जिसे तुम्हारी जगह चुना गया। मैंने खुद उसे चुना, एल्बम प्रोड्यूस की और अपने हाथों से उसे तैयार किया। वह कहता है अगर सुमुखा सोल स्टेशन पहुंच गई होती तो वो भी उन मोरे की तरह बड़ी सिंगर होती। रेंजो कहती है हाँ हो सकती थी। वह कहता है क्या आप मुखा को दोबारा मौका नहीं दे सकती हैं। रेंजो कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, हर काम का एक वक्त होता है। रेंजो सुमुखा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर मुखा उन मोरे पर गुस्सा करती है और कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई रेंजो की जगह लेने की। जिस दिन वो मुझे मिल गई ना मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। मुखा सेजुन पर भी गुस्सा करती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वुहाक मुखा की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें रेंजो के बारे में बुरा क्यों लग रहा है। मुखा कहती है क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हूँ। वुहाक सुमुखा से कहता है ये सब कीहो की गलती है, उसे तुम्हारे डैड को रोकने के लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए थी। ये सुनकर मुखा वुहाक पर गुस्सा हो जाती है और कहती है आज मैं जिस भी हालत में हूँ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। वुहाक कहता है तो सब कुछ ठीक करो, रेंजो ने कहा था 15 साल पहले वो रेंजो से करने के लिए कहो। मुखा कहती है रेंजो खुद बुरी दौर से गुजर रही हैं, मैं उन्हें परेशान कैसे कर सकती हूँ। तभी वहाँ रेंजो वापस आ जाती है। रेंजो वुहाक और मुखा से कहती है क्या तुम मुझे सियोल तक छोड़ दोगे। ये वैन उन मोरे की है और मेरे साथ जो मैनेजर है वो उसका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुहाक बोगिल से कहता है कि अगर मैंने 15 साल पहले सुमुखा के डैड को रोक दिया होता तो आज उन मोरे की जगह वो होती। बोगिल कहता है तूने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी। वुहाक ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो सुमुखा के पास्ट की स्टोरी से काफ़ी अटैच हो गया था। वुहाक कहता है तूने अगर सुमुखा को गाते हुए सुन लिया तो तू भी यही बोलेगा। वुहाक बातों ही बातों में बता देता है कि सुमुखा उसके घर के रूफ टॉप पर रह रही है। इधर रेंजो भी मुखा के साथ रहने आ जाती है क्योंकि रेंजो के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। रेंजो और सुमुखा सिंगिंग से रिलेटेड खूब सारी बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करती हैं और परफॉर्म भी करती हैं। तभी वहाँ बोगिल आ जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। रेंजो बोगिल से कहती है तुम जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या हम पहले मिले हैं। बोगिल कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। बोगिल गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेंजो मुखा से कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो उस टापू पर 1 साल भी नहीं टिक पाती। सुमुखा कहती है 6 साल बाद मैं हिम्मत हार गई थी
और समुद्र में कूद गई। रेंजो कहती है फिर तुम्हें बचाया किसने? सुमुखा कहती है एक आइस बॉक्स ने मुझे बचाया। मैंने उस आइस बॉक्स को अपने ऊपर तैरते हुए देखा। रेंजो ने पूछा तुम्हें उसमें क्या मिला? मुखा कहती है रामेन नूडल का एक पैकेट जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी। मैंने उसे खाया, उसका टेस्ट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसके बाद मैं एक और आइस बॉक्स का इंतज़ार करने लगी और फिर वूहाक और बोगिल मुझे वहाँ मिले और फिर मैं आपसे मिली। रेंजो सुमुखा से कहती है तुम्हें मुझसे मिलकर इतना अच्छा नहीं लगा होगा जितना सोचा था। मुखा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हैं। रेंजो कहती है मेरे वोकल कॉर्ड में सूजन है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बताया है। बिना किसी को बताए सर्जरी भी करवा ली, लेकिन पहले जैसी आवाज़ नहीं आई। परफॉर्मेंस बुरी हो गई और शो मिलना बंद हो गए और धीरे धीरे फैंस भी कम हो गए। और जैसे ही मैं हार मानने वाली थी मुझे तुम मिल गई, उस आइस बॉक्स की तरह। मुखा को रेंजो के लिए बहुत बुरा लगता है। रेंजो मुखा से पूछती है अगर मैं भी वेट करूं तो क्या मेरे लिए ड्रोन आएगा? सुमुखा कहती है वो ज़रूर आएगा। रेंजो फिर कहती है चलो जश्न मनाते हैं। रेंजो मुखा के सामने शराब लेकर आती है। सीन कट होता है और हम कीहो के डैड को देखते हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक एजेंट से बात कर रहे होते हैं। वो एजेंट कहता है कि आपका बेटा कीहो नहीं है तो आप ये इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं? वो एजेंट कहता है उसे मरा हुआ मानकर उसे भूल जाइए। फिर कीहो के डैड कहते हैं सुमुखा तो जिंदा वापस आ गई, ये न्यूज़ कीहो ने भी देखी होगी और वो उसे ज़रूर ढूंढेगा। कीहो के डैड उस एजेंट से कहते हैं अगर तुम मुखा से मिलो तो मुझे ज़रूर बताना। वो एजेंट मुखा की फ्रेंड का हस्बैंड होता है। कीहो के डैड के वहाँ से जाते ही वो एजेंट अपनी वाइफ यानी मुखा की फ्रेंड को कॉल करता है। वो बताता है कि कीहो के डैड मुखा को ढूंढेंगे। मुखा की फ्रेंड कहती है उनसे पहले मुखा को ढूंढकर हम उसे होशियार कर दें क्या? इधर रेंजो सुबह उठती है तो बोगिल और वूहाक के मॉम डैड उनके पास आते हैं और मुखा ऑडिशन देने की बात करती है और रेंजो को उसे मेंटोर करने के लिए कहती है। रेंजो को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो याद करती है कि कल रात क्या हुआ था। वो सभी लोग रात में वाइन पीकर पागलपन कर रहे होते हैं और ये बोगिल और वूहाक देख रहे होते हैं। उनके जाने के बाद रेंजो मुखा को बताती है कि अगर मेरी एल्बम के 20 मिलियन कॉपी बिक जाती है तो आरजे एंटरटेनमेंट के आधे शेयर्स मेरे हो जाएंगे। रेंजो कहती है जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें वर्ल्ड फेमस स्टार बना दूंगी। रेंजो नशे में ही सेजुन को कॉल करती है। वो बताती है कि सोमुखा उसके साथ है। रेंजो कहती है मुखा के लिए ऑडिशन की डेट रखो। ये सोचकर रेंजो शर्मिंदा हो रही होती है। रेंजो बाहर आकर खुद को कोस रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। रेंजो फिर सेजुन से सुमुखा का ऑडिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ये बात सुमुखा, बोग्युल और वूहाक सुन रहे होते हैं। सेजुन ऑडिशन के लिए मान जाता है। वो तीनों ये बात सुनकर छुप जाते हैं। बोगिल और वूहाक सुमुखा से कहते हैं तुम्हें जो मौका मिला है उसे गंवाना मत। रेंजो मुखा से कहती है जब सेजुन तुम्हें सुन लेगा वो उसी वक्त तुम्हें साइन कर लेगा। सुमुखा रोते हुए रेंजो से कहती है आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? जितना सोचा था आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। रेंजो कहती है तुम्हारी तारीफ़ का शुक्रिया, कल अच्छे से गाना। इधर कीहो के डैड अपने फ्रेंड से मिलते हैं। वो अंकल कीहो के डैड को मुखा के बारे में बताते हैं कि वो यहाँ आई थी और उसके साथ एक रिपोर्टर भी था। वो लोग वूहाक का कार्ड कीहो के डैड को देते हैं। फिर हम देखते हैं रेंजो का मैनेजर बोगिल की टीम से कहता है कि रेंजो को स्टेज से डर लगता है इसलिए वो गा नहीं पाएंगी। मैनेजर कहता है मैं रेंजो से बात करने के लिए उनके घर गया था। बोगिल समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि रेंजो तो बोगिल के घर पर ही रुकी हुई है। फिर मैनेजर सेजुन को कॉल करता है। सेजुन कहता है सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तब तक रेंजो को उलझा कर रखो। यहाँ सेजुन का ये मतलब था कि सेजुन ने रेंजो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो ख़त्म होने में अब 6 महीने ही बचे थे। सेजुन को ये डर होता है कि अगर इस बीच रेंजो ने परफॉर्म किया तो उसकी एल्बम 20 मिलियन क्रॉस कर देगी और आरजे एंटरटेनमेंट के आधे शेयर से रेंजो को मिल जाएंगे। इसलिए वो रेंजो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सुमुखा रेंजो के साथ सेजुन के पास आती है। सुमुखा और सेजुन एक दूसरे से मिलते हैं। सेजुन फिर रेंजो से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया है। रेंजो कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो? सेजुन मुखा से सॉरी बोलता है। सेजुन कहता है मुझे नतीजा पहले से ही पता है तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेंजो मुखा को बाहर भेज देती है। रेंजो सेजुन से कहती है तुम उसे एक बार सुन तो लो। सेजुन कहता है तुमने कहा है तो वो अच्छी ही होगी, लेकिन क्या फ़ायदा, वो 31 साल की हो चुकी है। ये सुनकर मुखा को बहुत बुरा लगता है। सेजुन कहता है वक्त आर्टिस्ट के लिए बहुत तेज़ी से चलता है। आजकल के लोग आर्टिस्ट की उम्र को दुगना मानकर चलते हैं।
इसका मतलब सभी लोग इसकी उम्र 60 साल मानेंगे। सेजुन कहता है मुखा को आर्टिस्ट बनाने के बजाय तुम्हें उसे अपना मैनेजर बना देना चाहिए। ये बात सुनकर मुखा का दिल टूट सा जाता है और वो खुद को फिर से डूबते हुए महसूस करती है। ये सब फील करते हुए वो रेंजो और सेजुन की बात सुनती है। सोमुखा सोचती है कि रेंजो 15 साल से सफ़र कर रही है, लेकिन ये कमीना उन्हें और दुख देने वाले शब्द क्यों बोल रहा है। सोमुखा अपने आप से पूछती है, क्या ये आदमी रेंजो से नफरत करता है। फिर मुखा याद करती है कि रेंजो ने उसे बताया था कि अगर उनकी एल्बम के 20 मिलियन कॉपी बिक जाती हैं तो आरजे एंटरटेनमेंट के आधे शेयर्स रेंजो को मिल जाएंगे। मुखा समझ जाती है कि सेजुन रेंजो से डरता है। मुखा अंदर आती है और कहती है, मैं रेंजो की मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ। सेजुन मुखा से कहता है, मुझे तुम्हारी ये स्पिरिट अच्छी लगी। सेजुन मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। रेंजो मुखा से कहती है, तुम आर्टिस्ट बनने का सपना छोड़कर एक मैनेजर बनने आई थी। मुखा कहती है, मैं अपना सपना नहीं छोड़ रही हूँ। रेंजो कहती है, तो तुमने इतना अच्छा मौका क्यों जाने दिया। मुखा कहती है, सेजुन वो कमीना इंसान है जो अपने सिवा किसी को कोई मौका नहीं दे सकता है। वो कमज़ोर है, कायर है वो। मुझे सब अच्छे से दिख रहा है। सेजुन आपसे बहुत डरता है। इधर हम देखते हैं वूहाक मुखा से मिलने आया होता है क्योंकि उसका ऑडिशन था। वहाँ बोगिल भी होता है। वूहाक कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुझे मुखा में इंटरेस्ट है। बोगिल कहता है, हाँ इंटरेस्ट है, मगर रेंजो में। वूहाक बोगिल से कहता है, तुझे बूढ़ी औरतों में इंटरेस्ट है। बोगिल कहता है, अरे मुझे उन्हें कास्ट करना है। तभी मुखा बाहर आती है। वूहाक पूछता है, तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। मुखा दोनों भाइयों से कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। इधर रेंजो मीटिंग ऑफिस में आती है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये देखकर सेजुन रेंजो से कहता है, मैं अभी मीटिंग में हूँ। रेंजो कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए तो आई हूँ। सेजुन रेंजो को पकड़कर बाहर बात करने के लिए कहता है, मगर रेंजो उसका हाथ झटक देती है। रेंजो वहाँ कहती है, क्या इन सभी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है। दूसरी तरफ सोमुखा वूहाक और बोगिल के साथ मिलकर हिसाब करती है कि रेंजो के गाने के 20 मिलियन कॉपी बिकने में और कितनी कॉपीज़ बाकी हैं। रेंजो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वहाँ सभी को बता देती है। सेजुन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। रेंजो कहती है, इतना वक्त काफ़ी है। रेंजो कहती है, तुम्हें लगता है मैं 20 मिलियन पूरे नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। डर से सेजुन कहता है, मैं मुखा को साइन कर लूँगा। रेंजो कहती है, पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये चश्मा नज़र का नहीं है। रेंजो सेजुन का चश्मा उतारकर कहती है, लगता है तुम स्मार्ट दिखना चाहते थे। सेजुन अपनी आवाज़ ऊंची करके कहता है, तुम क्या कर रही हो। रेंजो कहती है, मुखा सही थी, तुम डरपोक हो। ये कहकर वो उसका चश्मा तोड़ देती है। रेंजो वहाँ से चली जाती है और सेजुन देखता ही रह जाता है। इधर मुखा भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोगिल और वूहाक दोनों को बता देती है। मुखा कहती है, अगर रेंजो आरजे एंटरटेनमेंट की आधे शेयर्स की मालकिन बन गई तो मैं तभी ऑडिशन दे पाऊंगी। बोगिल फिर मुखा को अपना कार्ड देता है शो के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुखा रेंजो की मैनेजर बन गई थी। मुखा रेंजो को शो के बारे में बताती है कि हमें एक शो मिला है। रेंजो पूछती है, इसका डायरेक्टर बोगिल है। मुखा कहती है, हाँ। मुखा रेंजो की आवाज़ पहले जैसा करने के लिए कुछ आइडियाज़ देती है और पूछती है कि शो में आप कौन सा गाना गाना पसंद करेंगी। रेंजो कहती है, शो के लिए गाना तुम गाओगी। रेंजो कहती है, तुम कीहो को ढूंढ रही हो ना। मुखा पूछती है, आपको कीहो के बारे में कैसे पता। दैट नाइट गाने के बोल मुझे उसकी बातों से ही तो मिले थे। मुखा पूछती है, क्या कीहो आपसे मिला था। रेंजो कहती है, हाँ 10 साल पहले कीहो मुझसे मिलने मेरे घर आया था। मैंने उससे पूछा था कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने बताया कि ज़िंदगी में मैं कभी तुमसे मिलूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊँ। कीहो कहता है, प्लीज़ मुखा की कहानी सुनना, उसकी मदद करना, उसे मौका देना और उसे गले ज़रूर लगाना। रेंजो बताती है, उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि उन लफ्ज़ों पर मैंने एक गाना लिखा। सोचा वो सुनकर तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी, मगर तुम नहीं आ सकी। ये सब सुनकर मुखा रोने लगती है। फिर मुखा सिंगिंग करती है और कीहो को याद करती है। वूहाक मुखा की सुरीली आवाज़ सुनकर उसके पास आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ बोगिल भी है जो उसका गाना सुन रहा होता है। गाते हुए भी मुखा रो रही होती है। फिर हम देखते हैं मुखा के जाने के बाद कीहो किस तरह से मुखा को याद करता था। वो हर उस जगह पर जाता था जहाँ वो मुखा के साथ रहता था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मुखा सोल स्टेशन पर किसी का वेट कर रही होती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।